का या पलवल हो या होडल हो, रीडेवलप कर रहे हैं उसको। उनकी सीवर लाइनें बदली जा रही हैं। आप कॉलोनियों में देखो, वर्षों से ना सीवर लाइन थी ना पानी की लाइन थी। आज ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जिसमें सीवर लाइन अमृत योजना से नहीं डाली जा रही है, जिसमें पानी की पाइपलाइन नहीं डाली है, जहां एसटीपी नहीं बनाए जा रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ डालेंगे तो गलियों की खुदाई भी होगी, वहाँ सड़कें भी टूटेंगी, लेकिन दोबारा से बनेंगी। और अभी हम फरीदाबाद के लिए एक और नई योजना, फरीदाबाद बहुत पुराना शहर हो गया है, यहाँ की सीवरेज छोटी हो गई, आबादी बढ़ गई है, यहाँ की जो डिस्पोजल है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं है, सीवर लाइन ठीक नहीं है। अब डीपीआर बन रही है, हम 10,000 करोड़ की डीपीआर तैयार कर रहे हैं फरीदाबाद की पूरी जो सीवरेज व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम 10,000 करोड़ की योजना लेके आ रहे हैं। डीपीआर बन रही है। और जब किसी शहर को डेवलप करना होता है तो समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बाद उसका आनंद भी हम लेते हैं। ये हाईवे जब बन रहा था NH2 वाला, जिसको NH90 कहते हैं, कितनी समस्याएं आई थी लोगों को, लेकिन आज बनने के बाद कैसा लोग महसूस करते हैं। और इसको छोड़ दीजिए आप, अगर हम अपने मकान को भी पुराना हो जाता है उसको हम रेनोवेट करते हैं और वहाँ रहते हुए रेनोवेट करते हैं, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कितनी समस्या आती हैं। लेकिन जब मकान रेनोवेट हो जाता है तो उस मकान का आनंद भी तो हम ही लेते हैं ना। बिल्कुल सर, तो इसलिए फरीदाबाद को रेनोवेट करके चलते हैं, हम एक टाइमलाइन भी सेट करके चलते हैं कि हम इस निर्धारित समय तक इस चीज को, इस काम को पूरा कर लेंगे। जिन योजनाओं को आप गिना रहे हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी, कोई डेडलाइन सेट की गई है? देखिए हर कार्य के लिए समय सीमा तय है टेंडर में, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण बहुत प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। और ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में के सामने ये समस्या आई है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टारगेट तय किया जाता है और प्रगति नाम का एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री जी हर पखवाड़े करते हैं। मेन प्रोजेक्ट की कहाँ किस में अड़चन है। और ये प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो जो भी टाइम लाइन तय करते हैं, उन्होंने KMP KDP के लिए 500 दिन की लाइन तय की, 500 दिन से पहले बना दिया। उन्होंने देश के 18,000 गांवों में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किया, लाल किले से 15 अगस्त को, और 13 दिन पहले 987 दिनों में उन्होंने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जो समय सीमा तय करती है उस पे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का हर संभव प्रयत्न होता है। लेकिन कोरोना के कारण सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, जिसके कारण कुछ चीज़ें डिले हुई, लेकिन अब सारा कुछ माहौल ठीक है। बहुत जल्दी जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मंत्री जी, लेकिन लीडरशिप कॉन्क्लेव है, फरीदाबाद की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है, दिल्ली NCR की जनता देख रही है। जो सपनों का फरीदाबाद आप दिखा रहे हैं उसको लेकर आज सीधी बात हो जाए, कब तक मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पूरे हो जाएंगे? आज बात होगी डेडलाइन की। देखिए लांबा जी, एक तो अपने शब्दों का सुधार कर लीजिए आप जी। हम सपनों का फरीदाबाद नहीं, हम हकीकत का फरीदाबाद बना रहे हैं। सौंदर्यीकरण का, हम हकीकत का फरीदाबाद बनाने जा रहे हैं, सपनों का फरीदाबाद नहीं। सपने तो कोई और दिखाते थे। ये मोदी जी की सरकार है, मनोहर जी की सपनार है। ये सपने नहीं दिखाती, सपनों को साकार करती है। तो जो रोड मैप आप बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, वो कब तक पूरा हो जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर सबकी समय सीमा है। जैसे इसकी 2025 करते हैं